हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट लेकर। और हमारा एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टूडेंट, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, ठीक है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाएगा। सपोज एक्स वाई एंड जेड आर थ्री पार्टनर्स। एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर है, ठीक है, 3:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और ये तीन पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप फर्म को लंबे समय तक चलाया, सपोज 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स। और बाद में जो है मिस्टर जेड जो है ये अब जो है ये रिटायरमेंट चाह रहा, ठीक है। मिस्टर जेड जो है ये अब रिटायरमेंट चाह रहा। तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो है ना, मिस्टर जेड बहुत सारे अपने प्रॉफिट का हिस्सा और सारी चीज़ें लेके जाने के साथ साथ जो है वो गुडविल का अमाउंट भी लेकर जाएगा, क्योंकि फर्म की जो गुडविल बनी है ना, फर्म की जो गुडविल बनी उसमें जेड का भी कंट्रीब्यूशन है। और इस तरह से जेड अपने गुडविल के हिस्से को लेकर जाएगा, ठीक है। और इसे हम जो एडजस्ट करेंगे उसे देखते हैं किस तरह से हम इसे एडजस्ट करेंगे। इसका जो एडजस्टमेंट एंट्री होगा, गुडविल दो तरह का हो सकता है। एक गुडविल होगा जो फर्म का वैल्यूड गुडविल गिवन होगा, सपोज फर्म्स वैल्यूड गुडविल है ना, ये क्या है, वैल्यूड गुडविल। फर्म का वैल्यूड गुडविल गिवन होगा, तो हम इस फर्म के वैल्यूड गुडविल से, जो कि बैलेंस शीट के बाहर गिवन होगा, ठीक है, इसका जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जो है वो एंट्री होगी, है ना। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर रिटायर करेगा उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। किस अमाउंट से? तो जो अमाउंट होगा गुडविल का, ठीक है। इसके बाद इसका एक और है, अगर क्वेश्चन में गिवन हो एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल मीन्स जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन हो, या फिर गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, एग्जिस्टिंग गुडविल। और एग्जिस्टिंग गुडविल का जो एडजस्टमेंट होगा, है ना, इसके लिए हम सारे पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, सारे पार्टनर्स को, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओल्ड पार्टनर्स, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स, सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड के बजाय यहाँ लिख देते हैं ऑल पार्टनर्स, ये ज़्यादा सही देगा, है ना, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल का एडजस्टमेंट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू गुडविल, ये हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल का एडजस्टमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये दो एंट्री ही हम इस एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे और इसके बाद फिर इस कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तो आइए देखते हैं हम अपने पहला हमारा जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। शाहिद retires and the goodwill is valued at ₹72,000. Calculate Shahid's share of goodwill and pass the journal entry for goodwill. Sunil and David decided to share future profits and losses in the ratio of 5:3. Okay, देखते हैं यहाँ पर सुनील, शाहिद एंड डेविड, सुनील, शाहिद एंड डेविड, इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह है 4:3:2। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है कंटिन्यूइंग पार्टनर का, इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है वो है शाहिद। तो सुनील और डेविड का जो न्यू PSR है वो है 5:3। यहाँ पर हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और इस तरह से सबसे पहले देखेंगे सुनील का। सुनील 5/8 माइनस 4 3 7 और 2 9, 4/9 क्या हो गया, 9 5 45 और 8 चौके 32, 8 5 13, 13/72। इसके बाद फिर
सुनील के बाद है डेविड। डेविड का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो होगा 3/8 माइनस 2/9, 9 या 27 और 8 दूनी 16, तो 7 4 11 72। इट मीन्स इनका जो गेनिंग रेशियो है वो हो गया 13:11। सुनील और डेविड का जो गेनिंग रेशियो है वो है 13:11। अब हम क्या करने वाले हैं, फर्म का गुडविल यहाँ गिवन है, फर्म्स वैल्यूड गुडविल है ना, ये वैल्यूड गुडविल है 72,000 रुपीज़। ओके, फर्म्स वैल्यूड गुडविल 72,000। तो हमारा रिटायरिंग पार्टनर का क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर है मिस्टर शाहिद, तो शाहिद शेयर ऑफ गुडविल, शाहिद शेयर ऑफ गुडविल, शाहिद जो है 72,000। शाहिद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/9, 9 8 या 72, 8 या 24, ठीक है। 24,000 रुपीज़ शाहिद जो है वो गुडविल का अमाउंट लेकर जाएगा, और इसके लिए जो है सुनील और डेविड अपने गेनिंग रेशियो में इनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। एंट्री होगी यहाँ पर सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाहिद कैपिटल अकाउंट। 24,000 रुपीज़ 13:11 के रेशियो में हम सुनील और डेविड को बांट देंगे। 13,000 से सुनील और 11,000 से डेविड डेबिट होगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एंड एस आवर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:1:1 on 1st January 2023. S retired from the firm. On S retirement, goodwill of the firm was valued at rupees 4,20,000. ये फर्म की वैल्यूड गुडविल है 4,20,000 रुपये। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पी क्यू एंड आर इज 4:3:3। ठीक है, एस के रिटायरमेंट के बाद न्यू PSR है। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एस रिटायरमेंट। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पी क्यू आर एंड एस 5:3:1:1, ये हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिस्टर एस रिटायर कर रहा है और पी क्यू आर का जो न्यू PSR है 4:3:3, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और इसके बाद जो है गेनिंग रेशियो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो में पी का पहले चेक करेंगे। न्यू रेशियो 4 3 7 और 3 10, 4/10 माइनस 5 3 8 1 9 1 10, 5/10। ठीक है, 4 3 7 और 3 10, 5 3 8 1 9 1 10, तो 4/10 माइनस 5/10, ये क्या हो गया, 4/10 माइनस 5/10, ये क्या हो गया यहाँ पर -1/10 मीन्स मिस्टर पी उसने क्या किया, उसने सेक्रीफाइस किया। जब हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं और अगर रिजल्ट हमारा अगर नेगेटिव होता है, इट मीन्स कंसर्न पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइस किया। क्यू का देखते हैं, क्यू 3/10 माइनस 3/10 मीन्स नील। क्यू ने ना तो कोई सेक्रीफाइस किया और ना ही कोई गेन किया। आर का देखते हैं, 3/10 माइनस 1/10 मीन्स 2/10। आर ने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग गेन किया, है ना। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म क्वेश्चन में गिवन है 4,20,000 रुपीज़। जो रिटायरिंग पार्टनर है एस गुडविल, एस का गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 4,20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई
एस का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो है 1/10 मीन्स 42,000 रुपीज़ मिस्टर एस को गुडविल का अमाउंट मिलना चाहिए। ठीक है, मिस्टर एस को 42,000 गुडविल का अमाउंट मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो है एक और पार्टनर है ना, मिस्टर पी, क्योंकि ये भी प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस कर रहा है, हम इसे भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर है आर, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट। एस का 42,000 रुपीज़ 1/10 के लिए, और मिस्टर आर नहीं मिस्टर पी, इसने भी 1/10 सेक्रीफाइस किया, तो 42,000 रुपीज़ मिस्टर पी का कैपिटल भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मिस्टर आर 2/10 से गेन किया है, तो 4,20,000 मल्टीप्लाई 2/10, ये यहाँ से कट होगा और ये हो गया 84,000। वैसे भी दोनों पार्टनर का अगर हम सम टोटल करेंगे तो ये 84,000 ही होगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 5। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओल्ड पीएसआर गिवन है यहाँ पर। इसके बाद फिर बी रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी वॉज 2:1। ओके, ऑन बी's retirement the goodwill of the firm was valued at ₹90,000. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on B's retirement। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा इसका, ए, बी और सी, इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, ये ओल्ड पीएसआर है। मिस्टर बी का रिटायरमेंट हो रहा है और जो ए और सी है वो उसका न्यू पीएसआर होगा 2:1। ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस सिचुएशन में हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो मिस्टर ए का पहले देखते हैं। न्यू रेशियो 2/3 और ओल्ड रेशियो 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6, 3 2 6, 2 2 4 -3, 1/6। और मिस्टर सी का जो गेनिंग रेशियो है वो है 1/3 माइनस 1/6, 3 2 6, 2 1 2 -1, 1/6। ठीक है, 1/3 माइनस 1/6, ये हो गया दोनों का 1:1 जो है वो गेनिंग रेशियो हो गया, है ना। अब यहाँ पर जो फॉर्म्स का जो वैल्यूड गुडविल गिवन है वो है 90,000 रुपीज़, है ना। वैल्यूड गुडविल ऑफ फॉर्म, वैल्यूड गुडविल ऑफ फॉर्म 90,000 रुपीज़। और इसके बाद फिर मिस्टर सी ने बीज गुडविल इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6, तो ये हो गया 30,000 रुपीज़ मिस्टर बी को जो है गुडविल का अमाउंट मिलेगा, है ना। और इसके लिए ए और सी को हम इक्वल रेशियो में डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी सी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट जो कि रिटायरिंग पार्टनर है। इसे हम क्या करेंगे, 30,000 से क्रेडिट कर देंगे और इन दोनों को 15,000 और 15,000 से डेबिट कर देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया बी के रिटायरमेंट की सिचुएशन में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है एम एन एंड ओ आर पार्टनर शेयर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Goodwill has been valued at ₹60,000. Valued goodwill given is 60,000 रुपए। On N's retirement, M and O agree to share profits equally। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्होंने 1:1 का न्यू PSR डिसाइड किया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ N's शेयर ऑफ गुडविल।
तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन होगा एम एन एंड ओ, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ये हो गया इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिस्टर एन जो है वो रिटायर कर रहा है और इसके बाद जो न्यू पीएसआर होगा एम और ओ का वो है इक्वल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मिस्टर एम का पहले चेक करते हैं, 1/2 माइनस 3/6 क्या हो गया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 3 नील। मिस्टर एम ने ना तो प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया ना ही कोई गेन किया। ओ का देखते हैं, ओ का है 1/2 माइनस 1/6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 1, 2/6 जो है इसने क्या किया, मिस्टर ओ ने प्रॉफिट शेयरिंग गेन किया। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि वैल्यूड गुडविल ऑफ फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है 60,000 रुपीज़, है ना। गुडविल हैज़ बिन वैल्यूड एट रुपीज़ 60,000। तो रिटायरिंग पार्टनर जो कि मिस्टर एन है, एन्स गुडविल इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई 2/6। इसका मतलब मिस्टर एन को जो है वो 20,000 रुपीज़ मिलेगा गुडविल का अमाउंट, ठीक है। और इसके लिए जो एंट्री होगी, ध्यान रखना यहाँ पर मिस्टर एम ने ना तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइस किया ना ही कोई गेन किया, केवल मिस्टर ओ एक ऐसा पार्टनर है जिसने प्रॉफिट शेयरिंग गेन किया है। तो इसके लिए ओ के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, गुडविल के अमाउंट से, उसके हिस्से के गुडविल के अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। इस तरह से ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट एंट्री। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 5। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। 3 पार्टनर है और उसका ओल्ड पीएसआर गिवन है। देयर कैपिटल्स वर ए ₹1 लाख, बी ₹80,000 एंड सी ₹60,000 respectively. On 1st April 2019, Mr. A retired from the firm and the new profit sharing ratio between B and C was decided as 1:4. On A's retirement, the goodwill of the firm was valued at ₹1,80,000. Firm का valued goodwill 1,80,000 रुपए। Show your calculations clearly. Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill on A's retirement. तो देखते हैं इसका solution. A, B and C, 3 partners, 6:5:4, their old profit sharing ratio. और ये क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मिस्टर ए की रिटायरमेंट हो रही है, ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, है ना। और जो बी और सी है उनका जो न्यू पीएसआर है वो 1:4 है। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मिस्टर बी का देखते हैं। मिस्टर बी का जो है 1/5 माइनस 6 5 11 और 4 15, 5/15, ठीक है। क्या हो गया, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 माइनस 5, तो हो गया -2/15। ये जो है प्रॉफिट शेयरिंग मिस्टर बी सेक्रीफाइस कर रहा है। जबकि मिस्टर सी का अगर हम देखें तो ये है 4/5 माइनस 4/15। क्या हो गया, ये 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 माइनस 4, 8/15 से ये प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा है, ठीक है। 2/15 से मिस्टर बी प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि मिस्टर सी 8/15 से प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा है। अब यहाँ पर वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म क्वेश्चन में गिवन है ₹1,80,000, है ना। और मिस्टर A's share of goodwill is equal to ₹1,80,000 multiply प्रॉफिट शेयरिंग है 6/15, 6 5 11 और 4 15, ठीक है। ये हो गया क्या,
3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और ये 36 दूनी 72, 72,000 रुपीज़ है ना। 72,000 रुपीज़ जो है ये ए का गुडविल हो गया। 1,80,000 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 15, 72,000 जो है मिस्टर ए का गुडविल हो गया। यहाँ पर मिस्टर सी अकेले गेनिंग पार्टनर है तो हम यहाँ पर गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 72,000 रुपीज़, जिसे गुडविल का हिस्सा मिलेगा। क्वेश्चन में जब हमने कैलकुलेट किया गेनिंग रेशियो, तब यहाँ देख रहे हैं मिस्टर बी एक पार्टनर है जो कि 2/15 से सेक्रीफाइस कर रहा, और इस तरह से क्योंकि मिस्टर बी जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो बी के कैपिटल अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट होगा 1,80,000 जो कि फर्म का वैल्यूड गुडविल है मल्टीप्लाइड 2/15। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। 1,80,000 मल्टीप्लाइड 2 अपॉन 15, 24,000 रुपीज़ मिस्टर बी को हमने क्रेडिट किया। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 96,000 से हम मिस्टर सी को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने आज का जो वीडियो में है गुडविल के एडजस्टिंग एंट्री को हमने डिस्कस किया और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।